इसलिए भजन करो, जैसे बने वैसा करो। दिखावे के लिए करो, लोग समझे तुम बहुत बड़े धार्मिक हो, अकेला ने करो, शौक शौक में करो, क्योंकि यही शौक एक दिन तुम्हारी आदत बन जाएगी। भजन भी आदत में धीरे धीरे आता है, एकदम नहीं हुए सब कछु। अवसर ढूंढो, भगवान के भजन का मौका ढूंढो, जब जहां मिले भगवान का नाम ले डालो। जैसे मिले वैसे नाम लो, पर भगवान का नाम लो, यही जीवन की सार्थकता है, बाकी सब मिथ्या है। आज की कहानी यहां से कथा प्रारंभ है। एक आदमी, एक फकीर, एक महात्मा, एक साधु, एक भगवान का भक्त, एक पागल शमशान के घाट के दरवाजे पर बैठा था। और उसी समय वहां से एक राजा की सवारी निकली। राजा ने देखा कि ये महात्मा मरघट के यहां बैठा है, तो राजा ने कहा, क्यों महाराज यहां क्यों बैठे हो? महात्मा बोलो, राजा एक न एक दिन आप तो तैयार नहीं है, तो हम पहले ही से आके बैठ गए, क्योंकि तुम कितना भी भग लो, कितना भी दौड़ लो, आखिरी मंजिल तुम्हारी शमशान घाट है। आखिरी मंजिल क्या है आदमी की? शमशान घाट। कितना कहूं घूमे आओ तुम, आखिरी में तो शमशान घाट पहुंचना है। तो राजा बोलो कि महाराज अब ऐसे काय बैठे में तो आदमी खुदा ही कर जे जब समय आ है। भाई अब ऐसे तो बैठवे की का जरूरत है, वो तो जोंदना समय आ है। क्योंकि देखो बड़ी विचित्र स्थितियां हैं इस जीवन की। जब हम इस दुनिया में आए तो पहला स्नान भी दूसरों ही ने कराओ और आखिरी भी दूसरे ही करें। अपन ने नहा पे भी आखिरी में कि नहा ले भी, मरबे के बाद कहो कि यहाँ पानी ठंडो है कि गर्म है। पहला स्नान भी दूसरे कराए हैं और आखिरी स्नान भी दूसरे ही करे हैं। अच्छा, जब तुम दुनिया में आए, पहलो भोजन जो तुम्हारे नाव से बनो वो भी दूसरों ही ने करो, तुम तो खा नहीं पाए। गंता में 10 टोन में जो हलवा पूड़ी बने थे तुमने खाए थे, दूसरे ही रिश्तेदार माल छांक के चले गए। और आखिरी को जो भोजन बने हैं वो भी तुमने खा पे, तेरा ही खा पे। अपनो आखिरी तो तेरा ही श्राद्ध मान ले, जो कछु कर है मोड़ी मोड़ा, वे तो रिश्तेदारों घुमजा मानने अपन हो का धर्म। तो राजा ने कहा, रे ए महात्मा, काय को लगा है चक्कर में, तू नहीं आएगा तो लोग। अरे बोले महाराज पहले ही से आके बैठ जा। और हम तो एक बात बताएं आप और मंदिर चाहे हफ्ता में एक बार जाओ, मंदिर हफ्ता में एक बार जाओ, पर हफ्ता में 2 बार मरघटा जरूर जाएंगे। कबहू कबहू मरघटा में जिंदगी में चक्कर लगाए आएंगे। कम से कम तुम्हें होश तो रहे कि आखिरी में जागत या होने के तब कछु कर ले। मेरे हिसाब से तो मरघटा बीच गांव में भावचक जी, बाहर ने भावचक जी, मरघटा बीच गांव में आदमी को हर हफ्ता महीना 15 दिन में पता तो रहे कि ऐसा ही हमें भरने हैं एक दिन। और उसे तुम्हें जो भी पता पर जे जो अपने भीतर मैं ये बुकरों घाई लगे रहे तपन मैं तो तुम्हें पता पर जे कि हमसे कई गुना अच्छे आदमी थे, लाख बने डरे हैं, हमारी औकात का है। ज्यादा मैं न करेगा। हमने देखो जी सियाने सियाने डांटा थे मोड़ी मोड़ो है, खा ले अब जे देना हम हैं सो
जो दिन हमने रे उदना पर है पता। तुम अं साध है घर नहीं बताओ छे, तुम अं साध है, तुम मर जाओ तो घर की रोटी नहीं खाई, काय को लगे हो यार। अब तुम्हें तो भरोसो ने हो तो मार के देख ले, तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए कि तुम्हारी औकात कितनी है। पहले तुम्हारे घर में किराने को सामान थैला में आऊ थे, तुम मरो भर, अगर 11वें दिन पूरा वहां पे भर के नहीं आवे तेल डालडा तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम काय को लगे हो यार। वे तो मोहल्ला के आजात रिश्तेदार बगल में बैठे कहते भैया अब जो भाव सो भाव, तुम तो आगे को देखो, मैंने भी तुम्हारा ही गाय, तुम खाओ अच्छे प्रेम से। समझावे वारे दुनिया में बहुत हैं, ऐसे बिल्कुल चक्कर में न परो प्यारे। तो राजा ने कहा ऐसी बात है तो मुझे लगता है तू सबसे बड़ा पागल है। और राजा लाए तो एक सोने की छड़ी, ओ महात्मा को दी, बोले महात्मा जा सोने की छड़ी अगर तुमसे बड़ो कोनो पगला ये दुनिया में हो तो दे दी। कैसे में तुमसे बड़ो पगला ही नहीं मिलो, मन ने कबे है तुम अबे से बैठे मारे घटा में। अगर तुझसे बड़ा कोई पागल मिले तो ये सोने की छड़ी उसे दे देना। महात्मा ने रख ली, भजन करने लगा शमशान के घाट में। 2-5 साल बाद महात्मा को पता लगा कि राजा की तबीयत बहुत खराब है, तबीयत बहुत बिगड़ गई है। महात्मा पहुंचे, राजा बिल्कुल अस्वस्थ, आखिरी समय चल रहा हो। तो बोले काय राजा साहब? अरे बोले भैया आप तो जावे को टेम हो गओ। तो महात्मा बोले के उते कछु तैयारी हो गई जहां जा रहे हो, कछु आदमी पहुंचा दे हो व्यवस्था के लाने। राजा बोलो पागल हो, वहां कौन क्या ले जा सकता है, आज तक कोई नहीं ले गया। महात्मा ने झोली में से बस छड़ी निकाली, बोले राजा जा ले लेता हूं। बोले क्यों? बोले तुमने कही थी कि जब हमसे बड़ो पागल मिल जाए तो खुद दे दियो। राजा बोलो मतलब? महात्मा बोला सबसे बड़ा पागल दुनिया में तू है। तू पूरी जिंदगी जानता रहा कि यहां से कुछ लेके नहीं जाना, फिर भी दूसरों को दुख देता रहा, दूसरों को कष्ट देता रहा। तो दुनिया में सबसे बड़ा पागल कौन है? उसे पता है कि ये जहर है फिर भी पी रहा है, तो वो पागल है कि नहीं है? उसे पता है कि ये आग है फिर भी उठा रहा है, उसे पता है कि इस छेद में सांप बैठा है फिर भी हाथ डाल रहा है। तो निवेदन बस मेरा आपसे वही है, दुनिया के सारे काम करो पर दुनिया में सबसे प्रमुख अगर कोई काम है तो वो भगवान का नाम है। सब काम करो, किसी चीज को मना ही नहीं है, पर उसको मत भूल जाओ, उसको याद करे रहो। इस संसार में रहते रहते भी उसे मत भूलो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे महात्मा मांडव की चर्चा। मांडव ने श्राप दे दिया धर्मराज दुष्टर को और 3 जन्म धर्मराज दुष्टर को एक साथ लेने पड़े। युधिष्ठिर, विदुर और स्वपच वाल्मीकि। कल मैंने आपको युधिष्ठिर और वाल्मीकि जी के चरित्र को तो बोला था, आज 2-5 मिनट का प्रकाश महात्मा विदुर के जीवन पे डाल रहा हूं कि भक्ति की ताकत क्या होती है, भक्ति में ताकत कितनी है। और अगर वास्तव में सच्चा प्रेम ईश्वर से हो जाए, उससे एक लगन लग जाए,
तो फिर जीवन का आनंद ही कुछ और होता है। एक दिन महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, क्योंकि पहले का समय ऐसा था, ईमानदारी बताना, हम लोगों के जीवन में ये घटनाएं घटी हैं। अगर पहले गांव में हम कोई गलती करते थे और गांव का कोई व्यक्ति हमें डांट देता था, तो हम अपने घर में न बताते जवाब। अगर गांव के कोनो सियाने ने अपन हो गलत काम में डांट दो तो अपन घरे ने बताते, काहे ना घर के ओर मारते। होता था ऐसा कि नहीं? माँ बाप का तो डर रहता था, पर समाज का, पड़ोसी का, गांव के बुजुर्गों का डर ज्यादा रहता था। मान के चलो किसी ने डांट दिया, फिर वही ने बताई महीना 2 महीना बाद, बोले काय भैया मोड़ा कछु कह रहा हो? तो बोले हमसे कछु नहीं कही। अरे यार बोले एक दिन वो बीड़ी पी रहा हो तो सोमने थपाड़ा मार दो। तो पापा हरे पिताजी का कहते, अरे यार भैया तुमने एक मारो, तुम्हें 2-4 और मारने थे। ऐसा ही हो तो पहले। अब आज के तुम मोड़ा की कोनो बाप से कहियो तो यार तना मोड़ा पे ध्यान दियो तो ना, बारात में दारू पी लाई थी, सो मोड़ा को बाप कहे सुखा तुम्हारे बाप की पी थी। बोलो हो रहा हो यार ऐसा ही। आज तुम किसी के बच्चे को डांट नहीं सकते हो, डांटो भाई लड़ भाई आज। इसलिए संस्कार मर्यादाएं सब मिट गई। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र महाराज दुर्योधन गलत रास्ते पे जा रहा है, हो सके तो रोक लेना, क्योंकि जिस रास्ते पे दुर्योधन जा रहा है वो रास्ता विनाश का है। पीछे खड़ा था दुर्योधन। ए विदुर, तू मंत्री है तो मंत्री रह, अपनी औकात मत भूल। मेरे पारिवारिक मामले में तुझे दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। निकल जा यहां से, और तुझे मंत्री पद से बर्खास्त किया जाता है। जो भी सुविधाएं तुझे राज्य की तरफ से मिली हैं वो सारी दूर कर देना। विदुर जी ने तुरंत मुकुट उतारा और परमात्मा को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने मुझे इस झूठे लोगों से बचा लिया। विदुर जी घर गए। विदुर की पत्नी का नाम क्या था? विदुरानी है ना? अच्छे का जने हाथ तो उठाओ, कौन को पता है विदुर की पत्नी को नाम क्या था? विदुरानी? ऐसी नहीं विदुरानी, ऐसी डॉक्टर की डॉक्टरनी, ये बिल की गोली जानत नहीं, ऐसी कहा। पंडित जी की पंडितायन, पत्रा खोल के नहीं जाने, अब पूरे में पंडितायन बचत। पटवारी की पटवारन, खेत पे गई नहीं जिंदगी। ऐसा नहीं हो सोचे तो विदुरानी की, विदुर की विदुरानी ऐसी आए। ऐसी मास्टर की मास्टरनी, पूरे गांव में मास्टरनी बाई बजत है, अंगूठा लगा था। ऐसी विदुर की विदुरानी आएंगे। काय डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, पंडित की पंडितायन, तो डाकिया की नहीं, हमने बोल है कछु इतने खराब नहीं बोला था। अच्छा बंगाली की नहीं, अपन चर्चा कर रहे हैं, आगा दिमाग में शब्द सुन। विदुर जी की पत्नी का नाम था देवी मृदुला। ध्यान से अब याद रखना, क्या नाम था? मृदुला नाम था विदुर की पत्नी का। जब श्री विदुर जी महाराज गए, मृदुला ने देखा, कहा नाथ तुम्हारे चेहरे पे मुकुट नहीं है। विदुर जी ने कहा देवी लगता है भगवान ने हमें दुनिया के कार्यों से मुक्त कर दिया है।
अब सिर्फ हम पति पत्नी भजन करेंगे दोनों। विदुरानी मृदुला की आंखों में आंसू आ गए। विदुर जी बोले, देवी क्या तुझे पद जाने का दुख हो रहा है? पत्नी बोली, हां नाथ हो रहा है। अगर ये पद जाना तो तू 3 दिन बाद चला जाता। अरे 3 दिन बाद तो प्राण चले जाते, पद तो बहुत छोटी बात है। विदुर जी बोले, क्यों? बोले 3 दिन बाद द्वारकाधीश श्री कृष्ण शांति दूत बन के हस्तिनापुर आ रहे हैं। अगर आप मंत्री रहते तो उनके बगल में बैठने का मौका मिल जाता, उनको पास से दर्शन करने का आपको सौभाग्य मिलता, और मंत्री का पावर रहता तो आप उनको घर भी ले आते, तो मुझे भी दर्शन का सौभाग्य मिलता। विदुर जी ने कहा, देवी भगवान किसी पद का भूखा नहीं। भगवान ना पैसे का भूखा है, ना पद का भूखा है, न जाति का भूखा है। परमात्मा तो सिर्फ प्रेम का भूखा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जानन हारा। चिंता मत करो देवी, अगर वो हमारे भजन में हमारी लालसा हमारे मन में उनसे मिलने की होगी तो वो हमसे जरूर मिलेंगे। दुर्योधन ने 2 किलोमीटर दूर से फूल बिछवाए। 2 किलोमीटर से माताएं मंगल कलश लेके अगल बगल खड़ी हो गई। अब विदुर जी कोई पद पे तो है नहीं, आम नागरिक बचे अब तो। अब ये भी राजा के चित्ते चढ़ गए। आम जनता में भीड़ में खड़े हैं, और भगवान का जैसे ही आगमन हुआ, जय जयकार होने लगा। भगवान हाथ हिला हिला करके पूरे हस्तिनापुर वासियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पर जैसे ही भगवान की नजर विदुर पे पड़ी, और भगवान ने विदुर का हाथ से अभिवादन नहीं किया, थोड़ा सा नीचे के ओंठ से अभिवादन कर दिया, देख के मुस्कुरा दिया। और जो मुस्कुराए, विदुर जी समझ गए कि मुझे पहचान गए। भगवान जैसे ही सभा में पहुंचे, भगवान बोले, दुर्योधन मैं एक प्रस्ताव लेके हस्तिनापुर आया हूं। तुम मात्र 5 गांव पांडवों को दे दो, क्योंकि युद्ध के परिणाम कभी अच्छे नहीं होते हैं। सारा राज्य तुम रख लो, मात्र 5 गांव दुर्योधन को दे दो और युधिष्ठिर को दे दो। दुर्योधन बोलो, कन्हैया तुम 5 गांव की बात कर रहे? बिना युद्ध के मैं सुई की नोक देने वाला नहीं। बगल में खड़ा था शकुनी, दुर्योधन का कंधा मसक दिया। दुर्योधन मन से सम कह रहा हो कि दुर्योधन है साफ से बताया जो ना, महाभारत जब हुज्जे तुम अभाई मार जाओ। तुम्हें पता है कि तुम बात कौन से कर रहे? दुर्योधन मामा का इशारा समझ गया। अच्छा एक बात है, एक बार भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, जब पांडव तुम्हारे साथ थे, तुम उनकी सगी बुआ के मामा के लड़के हो, वो तुम्हारी बुआ के लड़के हैं, तो जब उन्होंने जुआ खेला तो तुमने रोका क्यों नहीं? तुम्हें रोकना था भाई, अपना कोई रिश्तेदार है, अपन रोक है। अब वो माने न माने वो की इच्छा, समझा तो अपन दूसरों हैं तो अपने तो समझे हैं, तो तुमने रोका क्यों नहीं? भगवान बोले, बस जई तो गलती करत है आदमी। इन लोगों ने हमें बताया ही नहीं कि जुआ की रचना रची है। आदमी अच्छा काम तो खूब प्रदर्शन करता है और बुरा काम दबा के करता है। और भगवान बोले, सबसे बड़ी गलती इनकी जा भाई पांडवों की, जब जुआ की चर्चा भाई
तो दुर्योधन ने स्पष्ट कह दी कि सुनो दुष्टर, जुगा के फड़ पे तो हम बैठे चौपर पे, पर हमारी तरफ से मेरे पासे मेरे मामा फेंकेगा। तो उस समय दुष्टर भी तो कह सकते कि दुर्योधन, अगर तेरी तरफ से पासे तेरा मामा शकुनी फेंकेगा, तो मेरी तरफ से मेरे पासे मेरे मामा का लड़का कृष्ण फेंकेगा। बताओ फिर मायापति के सामने माया चल जाती। तो दुर्योधन को खुद से ज्यादा भरोसा किस पे है? अपने मामा पे। अब पांडवों को भगवान से भी ज्यादा भरोसा किस पे है? खुद पे है। और भगवान किसके हैं? बोले सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। वो तो निर्बल के बल हैं। बलवानों का तो वो घमंड तोड़ने वाले हैं। तो दुर्योधन बोलो कन्हैया, अरे आता ही देर नहीं भाइयों, लड़बे भिड़बे की बातें करने लगे। अरे तुम चार लोग बैठ करके जो निर्णय करोगे वो मुझे मान्य होगा, पर कन्हैया तुझे तो पता है मेरी मां कितनी बड़ी पतिव्रता है। जब मेरी मां को पता लगा कि हमारे पिताजी अंधे हैं तो उसने आंखों पे पट्टी बांध ली। और कन्हैया जब से पता लगा है कि तुम हस्तिनापुर आ रहे हो, मेरी मां ने अपने हाथ से भोजन बनाया है। भगवान ने मन में सोची भोजन तो ठीक है दुर्योधन, पर भोजन तो दो स्थिति में होते बस, तीसरी स्थिति में कोई भोजन नहीं करे, चाहे हम हो चाहे तुम हो चाहे दुनिया हो। भोजन सिर्फ और सिर्फ दो स्थितियों में व्यक्ति किसी के यहां भोजन करता है। कौन सी दो स्थितियां? पहली, भूख बहुत तेज लगी हो, अब सामने बारों का चाहने का दद्दा हम तो खे हैं न मार जे, भाई क्या कर रहे नहीं खा रहे। तो पहली भूख बहुत तेज लगी हो, और दूसरी खिलाने वाले का भाव बहुत अच्छा हो। आदमी को बिल्कुल भी भूख नहीं लगी होए, पर खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि 1 किलो पापड़ को टुकड़ा उठा के खा ले। बिल्कुल भूख नहीं लगी पर सामने वाले इतने भाव से खिला रहा हो। तो भगवान ने मन में सोचा कि दुर्योधन यहां तो दोनों चीजें नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी है और तेरे में मुझे भाव नहीं दिख रहा है। पर भगवान ने सोची यार स्पष्ट मना कर नहीं सके, हम दूसरे शांति दूत बन के आए। भगवान ने सोचा अब क्या करें, अब क्या करें। तो भगवान की नजर विदुर जी पे पड़ गई। भगवान बोले दुर्योधन भोजन तो मैं कर लेता, भोजन तो मैं कर लेता, पर मेरा निमंत्रण मेरे विदुर काका के घर में है। विदुर जी की आंखों में असूए आ गए, हमने कभी नहीं आओ तो कर दो, हम आए थे तो खुद ही 3 दिन से भोजन नहीं बने। दुर्योधन बोलो कि आप कह रहे विदुर काका के घर में मेरा निमंत्रण है, पर तुम्हें पता है विदुर अब मंत्री नहीं रहे, उसके खुद के खाने के लाले पड़ गए हैं। अब तुम्हें मिले कब गए विदुर जी? भगवान बोले कि दुर्योधन 8-10 दिन पहले पत्र आया था विदुर काका का, उसमें लिखा था कि कन्हैया तुम आ रहे हो, तुम्हें रुकना जिसके यहां हो रुक जाना, पर भोजन मेरे घर में होना। दुर्योधन बोलो उनकी खुद की व्यवस्था नहीं है, वे तुम्हारी व्यवस्था कैसे कर। भगवान बोले मुझे क्या लेना देना, चाहे खुद को बेचे, न्याय तो करो है तो भोजन तो कराने पर। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए और गली भी मिल गई कि चाहे खुद को बेचे।
दौड़ करके घर आए, एक केल का बगीचा है उसी में रह रहे हैं, केल के पत्तों के नीचे रह रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन की अधर्म की कमाई अब विदुर जी को नहीं चाहिए थी, सब त्याग दिया था। एक एक जोड़ी कपड़े में महल छोड़ा था विदुर और उनकी पत्नी ने। दौड़ करके आए, बोले मृदुला तू कह रही थी कि वो पहचानता है कि नहीं, और वो सभा में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरा निमंत्रण मेरे विदुर काका के घर में है। तू एक काम कर, मैं उसके कुछ खाने की व्यवस्था करके आता हूं, तू तब तक उसके बैठने की व्यवस्था कर। विदुर जी गए, एक मक्खन की दुकान पे गए, दुकानदार से बोले भैया मुझे थोड़ा सा मक्खन दे दो। अब ये सबको पता है कि दिवालिया हो गए हैं, कुछ है नहीं। तो दुकानदार ने कहा विदुर जी मक्खन तो हम दे देंगे, पर कीमत कहां से दोगे? विदुर जी बोले भैया मुझे 2 घंटे का समय दे दो बस, जितने में मैं कृष्ण को भोजन करा दूं और उसके बाद उसके जाने के बाद मेरी जितनी सांसें होंगी वो तुम्हारी रहेंगी, हम तुम्हारे यहां काम कर करके ये पैसा चुका देंगे। एक दोने में मक्खन ले लिया, पर विदुर जी को याद आ गया कि मिश्री भी चाहिए उसको, माखन मिश्री का भोग लगाता है। दूसरी दुकान पे गए, बोले भैया थोड़ी सी मिश्री दे दो। दुकानदार बोला कि कीमत कैसे चुकाओगे? विदुर जी बोले जब तक मेरी पत्नी की आखिरी सांस रहेगी वो तेरी दुकान में काम करेगी, मैं वचन देके जा रहा हूं। दोनों पति पत्नी मक्खन मिश्री के लिए बिक गए, और यहां विदुर जी बाजार करते रहे, और वहां भाव के भूखे भगवान विदुर के घर में पहुंच गए, केल के जंगल में। चिल्ला पड़े काकी काकी काकी। अब लोग तो ये कहते हैं कि विदुरानी स्नान कर रही थी तो बिना वस्त्रों के दौड़ पड़ी, पर बिना वस्त्रों के नहीं दौड़ी है। जब काकी 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 कानों में शब्द पड़े तो जब विदुरानी दौड़ी तो साड़ी का जो पल्ला माताएं कंधे पे रखती हैं वो जमीन में गिर गया। जमीन में पल्ला जो कंधे पे लेती ना आधी साड़ी, वो जमीन में गिर गई। तो भगवान ने अपना पीतांबर फेंक दिया काकी की तरफ। आ गए कन्हैया, हाँ काकी बैठ। भगवान बोले काकी ये सब बाद में, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दे। विदुरानी बोली कन्हैया घर में तो कुछ है नहीं, पर तेरे काका गए हैं बाजार से कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे। बैठने के लिए भी कुछ नहीं है। एक केल का पत्ता तोड़ लाई, जमीन पर बिछाया, यहां बैठ जा लाला। और जैसे ही भगवान बैठने लगे, नहीं 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 ये जगह ठीक नहीं है, उठो। दूसरी जगह बिछा दिया, भगवान पूरे के बैठे, नहीं नहीं कन्हैया उठो, ये जगह भी ठीक नहीं है। और आखिरी में पता क्या हुआ? केल का पत्ता बिछाकर खुद बैठ गई केल के पत्ते पर और कन्हैया को बिठा लिया नीचे। भाव में ऐसी बह गई, भूल गई। भगवान बोले काकी बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है काकी। बस काका आने वाले हैं। अरे बोले कुछ तो होगा। केले लगे हैं कन्हैया, वही तोड़ ला। अब विदुरानी कुछ केले ले आई और बैठ गई सामने, और ऐसी भाव में पागल हो गई। केला छीलती है, छिलका कृष्ण को खिला देती है और केले का गूदा फेंक देती है। भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान का ये स्वभाव है। भगवान ये नहीं देखते
तुम लड्डू लाए हो, पेड़ा लाए हो, क्या लाए हो, वो तो ये देखता है कि भाव से लाए हो कि कुभाव से लाए हो। वो भावग्रही है, ना कि वस्तु ग्रहण करने वाला है। बड़े प्रेम से केला खिला रही है, छिलका, और इतने में विदुर जी आ गए। ओ देवी, ये ले मक्खन मिश्री केल के पत्ते पे सजा ले, वो आने वाले होंगे। मृदुला बोली, नाथ आने वाले नहीं है, वो तो आ चुके हैं, झुपड़िया में बैठे। और जो विदुर जी भीतर गए तो भगवान जमीन पे बैठे हैं और सामने केल के पत्ते का आसन बना है। समझ गए कि इस पागल ने भगवान को नीचे बिठा लिया और खुद आसन पर बैठ गई। जाके गोविंद के हाथ जोड़ लिए। गोविंद, हे जनार्दन, तन और बढ़ा दीजिए बच्चा भाई। हे गोविंद, हे जनार्दन, अपनी इस काकी को माफ कर देना रे, ये तुझसे बड़ा प्रेम करती है।